नमस्कार, मैं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पिछले 5 सालों में इस बार का जनवरी रहा सबसे गर्म महीना। बुध से जुड़े पर्यटन स्थल होंगे विकसित। केंद्र सरकार ने की घोषणा। सरस्वती पूजा के मौके पर निजी नावों का नहीं होगा परिचालन। 3 से 5 फरवरी तक रहेगी रोक। दुलारी देवी की साड़ी पहन वित्त मंत्री ने बढ़ाया बिहार का मान। मधुबनी पेंटिंग के कलाकारों का हौसला हुआ बुलंद। सचिन तेंदुलकर लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से हुए सम्मानित। जय शाह ने सचिन को किया है सम्मानित। चले बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पिछले 5 वर्ष में जनवरी सबसे गर्म महीना हुआ साबित। पिछले 5 वर्षों के दौरान बिहार में जनवरी 2025 सबसे गर्म महीना साबित हुआ है। पटना और अन्य शहरों का न्यूनतम तापमान पिछले 4 सालों के मुकाबले 2 डिग्री ज्यादा रहा, जिससे शीत दिवस और शीतलहर में कमी आई। पिछले सप्ताह से अधिकतम और न्यूनतम तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसके कारण दिन में गर्मी का एहसास हो रहा, जबकि सुबह और शाम ठंड का असर बना हुआ रहता है। मौसम विभाग के अनुसार फरवरी में तापमान सामान्य से अधिक रहेगा और वर्षा भी कम होगी। इस बढ़ते तापमान के कारण फरवरी में ही गर्मी महसूस होने लगेगी। हालांकि पछुआ हवा के कारण कुछ जिलों में सुबह कोहरा रहता है, लेकिन दिन के समय सूरज की तेजी से तापमान में वृद्धि हो रही है। बिहार में 1100 डाकघरों में इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक सेवा शुरू। बिहार में 1100 डाकघरों में इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की सेवा शुरू की जाएगी। इस कदम से खाता धारकों की संख्या बढ़ाने का लक्ष्य 1.5 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ किया गया है। केंद्रीय बजट में आईपीपीबी के ग्रामीण इलाकों में विस्तार का ऐलान हुआ था, जिसके तहत बिहार सर्कल में 8259 ग्रामीण डाकघरों में ये सुविधा दी जाएगी। इससे योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थियों के खाते में पहुंचेगा। इस योजना से लाभ सीधे लाभार्थियों के खातों में पहुंचेगा। इस योजना से डाकघरों में खाताधारी की संख्या में वृद्धि होगी। साथ ही बिहार के 10,000 सरकारी स्कूलों में ब्रॉडबैंड की सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे कंप्यूटर शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा और डिजिटल साक्षरता में सुधार होगा। केंद्र ने बुध से जुड़े सभी स्थलों को विकसित करने की घोषणा की। केंद्रीय वित्त मंत्री ने नए वित्तीय वर्ष में बुध के जीवन से जुड़े सभी प्रमुख स्थलों के विकास की घोषणा की। इसके तहत बिहार के गया, बोध गया, राजगीर, वैशाली, केसरिया जैसे महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों को विकसित किया जाएगा। इसके अलावा बुध सर्किट के छोटे छोटे स्थलों का भी समुचित विकास होगा। बोध गया, जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, वहां उसे विशेष रूप से महत्व दिया जाएगा। साथ ही राजगीर, नालंदा, कुशीनगर जैसे स्थलों को भी विकसित किया जाएगा। केंद्रीय बजट में 50 प्रमुख पर्यटन स्थलों के विकास की योजना है, जिसमें गया और बोध गया के महाबोधि मंदिर कॉरिडोर को काशी विश्वनाथ मंदिर की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। इससे रोजगार और निवेश के अवसर बढ़ेंगे और इन स्थलों को वैश्विक पर्यटक आकर्षण में तब्दील किया जाएगा। इंटर की परीक्षा के पहले दिन ही कई बच्चे हुए निष्कासित। बिहार बोर्ड की इंटर परीक्षा चल रही है। प्रदेश भर में 81 छात्रों को कदाचार करते हुए पकड़ा गया। सबसे ज्यादा निष्कासन बीते दिन शेखपुरा जिले में हुआ, जहां 34 छात्रों को परीक्षा से बाहर किया गया था। इसके अलावा मधेपुरा में 25, गोपालगंज में 8, नवादा में 7, सारण में 3, वैशाली में 2 और पटना व मुंगेर में 1-1 छात्र को निष्कासित किया गया है। बीते दिन प्रदेश के 1677 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की गई। पहली पाली में बायोलॉजी की परीक्षा में 5,04,657 छात्र शामिल हुए थे, जबकि दूसरी पाली में अर्थशास्त्र की परीक्षा हुई, जिसमें 75,281 छात्रों ने भाग लिया। दिल्ली चुनाव के लिए बिहार के 11 अधिकारी प्रेक्षक हुए नियुक्त। दिल्ली विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए बिहार के 11 अधिकारियों को प्रेक्षक नियुक्त किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग ने इन अधिकारियों को 6 फरवरी तक आवंटित चुनाव क्षेत्रों में पहुंचने के निर्देश दिए। सामान्य प्रशासन विभाग ने संबंधित अधिकारियों को इस कार्य में योगदान देने का आदेश दिया। जिन अधिकारियों को प्रेक्षक नियुक्त किया गया है, उनमें तकनीकी सेवा आयोग के अमित कुमार, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के मोहम्मद मुमताज आलम, लघु जल संसाधन विभाग के सुशांत कुमार, ग्रामीण विकास विभाग के राम कुमार पोद्दार, कृषि विभाग के मदन कुमार, भंडार निगम के डॉक्टर गगन, राज्य मानवाधिकार आयोग के महेश कुमार दास, योजना एवं विकास विभाग के रवि किशोर, वित्त विभाग के रविंद्र नाथ गुप्ता और उद्योग विभाग के अनिल कुमार शामिल हैं।
केंद्रीय बजट में मखाना बोर्ड के गठन के लिए राशि आवंटित। केंद्रीय बजट में मखाना बोर्ड के गठन के लिए राशि आवंटित की गई है, जिससे मखाना उत्पादकों को बड़ा लाभ मिलेगा। इससे मिथिला में मखाना की खेती और बाजार को बढ़ावा मिलेगा और किसानों को उचित मूल्य मिलेगा। मखाना बोर्ड के गठन से मखाना के व्यवसाय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी और किसानों की आय में वृद्धि होगी। ये बोर्ड मखाना उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन को बेहतर बनाएगा। मिथिला के कई जिलों के किसानों को इसका फायदा मिलेगा। विशेषकर दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी और सहरसा में मखाना की खेती होती है। मखाना का निर्यात अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान जैसे देशों में होता है और बोर्ड के गठन से निर्यात में वृद्धि होगी। मधुबनी पेंटिंग का मान बढ़ाने पर दुलारी देवी ने वित्त मंत्री को किया धन्यवाद। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश करते हुए मधुबनी पेंटिंग वाली साड़ी पहनी, जो उन्हें पद्मश्री दुलारी देवी ने गिफ्ट किया था। दुलारी देवी ने 2024 में मधुबनी के सौराठ में वित्त मंत्री को ये साड़ी भेंट की थी, जिसमें मिथिलांचल की पारंपरिक मछली और अन्य आकृतियां बनाई हुई थी। वित्त मंत्री द्वारा ये साड़ी पहनने पर मधुबनी पेंटिंग कलाकारों और मिथिलांचल में खुशी का माहौल है। दुलारी देवी ने कहा है कि इससे कलाकारों का सम्मान बढ़ेगा और उनका मनोबल ऊंचा होगा। मधुबनी पेंटिंग को देश भर में पहचान मिली है और इस कला के कई कलाकारों को पद्मश्री जैसे सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। 3 से 5 फरवरी तक गंगा में निजी नावों के परिचालन पर रोक। सरस्वती पूजा के मौके पर पटना जिला प्रशासन ने गंगा नदी में 3 से 5 फरवरी तक निजी नावों के परिचालन पर रोक लगा दी है। सदर एसडीएम गौरव कुमार द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि इस दौरान गंगा में निजी नावों का संचालन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। प्रशासन के मुताबिक त्योहारों के समय अक्सर नावों पर ज्यादा सवारी होने के कारण ओवरलोडिंग होती है, जिससे हादसे होने का खतरा बढ़ जाता है। एसडीएम ने स्पष्ट किया है कि अगर इस अवधि में बगैर अनुमति नाव चलाई जाती है तो इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मोकामा गोलीकांड में मोनू सिंह को पकड़ने के लिए कार्रवाई तेज। बिहार के मोकामा गोलीकांड में पूर्व विधायक अनंत सिंह और सोनू सिंह तो गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन मुख्य आरोपी मोनू सिंह अभी भी फरार है। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी तेज कर दी और अब उसके घर की कुर्की जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। पटना जिले के पंचमहला थाना क्षेत्र के जलालपुर नौरंगा गांव में हुई गोलीबारी में मोनू समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ कोर्ट ने वारंट जारी किया था। बार अनुमंडलीय एसएसपी राकेश कुमार के अनुसार 3 आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं और मोनू की गिरफ्तारी के लिए कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में अब तक 4 पर एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। पटना मेट्रो को बिहटा एयरपोर्ट से जोड़ने की तैयारी। पटना में मेट्रो रेल का परिचालन अगस्त 2025 से शुरू होने की संभावना है। पहले चरण में मलाही पकड़ी से बैरिया बस स्टैंड आईएसपीटी तक मेट्रो चलेगी। इसके बाद पटना मेट्रो को बिहटा एयरपोर्ट से भी जोड़ने का नया रूट प्रस्तावित किया गया है। इसके लिए रेलवे की पीएसयू कंपनी राइट्स डीपीआर तैयार करेगी और परियोजना पर काम शुरू होगा। पटना में कुल 26 मेट्रो स्टेशन बनाए जाएंगे, जिनमें से पहला स्टेशन आईएसपीटी के पास बनेगा। पहले चरण में मलाही पकड़ी, खेमनीचक, 0 माइल और न्यू आईएसपीटी जैसे स्टेशनों तक मेट्रो चलेगी। पटना और बिहटा एयरपोर्ट के विस्तार के साथ यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी। दौलतपुर ओवरब्रिज पर लग्जरी गाड़ी से 270 लीटर अंग्रेजी शराब हुए बरामद। भोजपुर मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग की टीम ने बक्सर पटना 4 लेन के दौलतपुर ओवरब्रिज के पास एक लग्जरी कार से 270 लीटर अंग्रेजी शराब की बड़ी खेप जब्त की है। शराब का बाजार मूल्य करीब 6 लाख रुपए। तस्करी में शामिल 4 तस्करों को गिरफ्तार किया गया, जिनकी पहचान पटना, समस्तीपुर और बेतिया के रहने वाले के रूप में हुई। तस्कर हरियाणा से शराब लाकर पटना ले जा रहे थे। जब्त शराब में विभिन्न ब्रांड्स की विस्की और वोडका शामिल है। विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कार की तलाशी ली और शराब बरामद किया। गिरफ्तार तस्करों से पूछताछ जारी है। बिहार के विकास के लिए केंद्र दे रही ब्याज मुक्त ऋण। केंद्रीय सरकार ने बिहार को एक बड़ी राहत दी है, क्योंकि उसे चुनावी वर्ष में 1,43,000 करोड़ रुपए केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के रूप में मिलेंगे। ये राशि बिहार सरकार को अपनी इच्छा अनुसार खर्च करने के लिए दी जाएगी। ये राशि पिछले वित्तीय वर्ष से 14,000 करोड़ रुपए अधिक है। इसके अलावा बिहार को बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 50 वर्षों के लिए ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा, जिसमें बिहार को करीब 15,000 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है। मखाना बोर्ड की घोषणा से मखाना उत्पादकों को लाभ होगा, जबकि पर्यटन, कृषि, बिजली और एमएसएमई क्षेत्रों में भी विकास के लिए योजनाएं बनाई गई हैं। इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और राज्य की समृद्धि में योगदान होगा।
किसान की इस बेटी को लैपटॉप देने पहुंच गए तेजस्वी यादव। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपनी कार्यकर्ता संवाद यात्रा के दौरान कई लोगों से मिल रहे हैं और उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। इस दौरान एक दिलचस्प वाकया सामने आया। छपरा से पटना लौटते वक्त तेजस्वी यादव दिघवारा के 4 लेन सड़क के पास रुके थे, जहां उन्होंने कुछ किसानों से बातचीत की। इस दौरान उनकी मुलाकात खुशी नाम की एक लड़की से हुई जो कन्या उच्च विद्यालय में पढ़ाई करती थी। लड़की ने तेजस्वी यादव को बताया कि स्कूल में कंप्यूटर तो है, लेकिन उसे चलाने वाला कोई नहीं है। उसकी बातों से तेजस्वी यादव को रात भर परेशान किया और अगले दिन वे उस लड़की को लैपटॉप देने पहुंच गए। सोनिया गांधी और राहुल प्रियंका गांधी के खिलाफ परिवाद दायर। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ मुजफ्फरपुर सीजेएम कोर्ट में परिवाद दायर किया गया है। ये मामला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर कांग्रेस नेताओं की टिप्पणियों को लेकर किया गया है, जिन्हें आपत्तिजनक और अशोभनीय बताया गया। याचिकाकर्ता सुधीर कुमार ओझा ने आरोप लगाया कि सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति मुर्मू का अपमान किया और उनके अभिभाषण को बोरिंग और थकाऊ बताया। सीजेएम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई के लिए 10 फरवरी की तारीख तय की। यदि आरोप सही साबित होते हैं तो इन नेताओं को 2 से 7 साल तक की सजा हो सकती है। सचिन तेंदुलकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित। बीसीसीआई ने शनिवार को क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर को कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। ये पुरस्कार उन्हें बीसीसीआई के पूर्व सचिव जय शाह ने दिया था। 2013 में क्रिकेट को अलविदा कहने वाले तेंदुलकर के रिकॉर्ड आज भी अपराजय है। नमन अवार्ड समारोह में जसप्रीत बुमराह को पाली उमरीगर अवार्ड और स्मृति मंधाना को सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बुमराह के लिए पिछला साल शानदार था, जबकि मंधाना ने 2023-24 सत्र में 743 रन बनाकर रिकॉर्ड 4 शतक लगाए थे। वहीं रविचंद्रन अश्विन को विशेष पुरस्कार मिला है, जिन्होंने 537 विकेट लेकर भारत के दूसरे सबसे बड़े विकेट लेने वाले गेंदबाज का रिकॉर्ड कायम किया है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है सानवी गुप्ता, राजीव कुमार यादव, ओमकार सिंह, कुश कुमार यादव, कंचन राजवंशी, पीयूष शर्मा, विजय घायल, राकेश मिश्रा, विनोद सिंह, रंजीत मिश्रा, राहुल कुमार, दीपक कुमार, आलोक प्रियदर्शी, नौशाद रजा, जितेंद्र ठाकुर, मोहम्मद साकिर हुसैन, रंजीत सिंह, सोनू कुमार, राहुल राज, शिवम सिंह, उमेश कुमार। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपका विश्वसनीय बैंक कौन सा है? आप अपना जवाब हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। आज के लिए फिलहाल इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।